नाम लेना चाहिए, किसी का भी नाम लो, ठीक से नाम लो और मसाला ज्यादा ना करो। कांग्रेस का पक्ष है जी। सर ये वादों की बात करते हैं, आपने तथ्यों की बात की थी। 2020 का इनका मैनिफेस्टो आप एक बार निकाल के देखिएगा। 10 गारंटी लॉन्च की थी, उसमें से एक गारंटी थी फ्री बस राइड स्कीम अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। किसने कहा था ये अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो है जी। तो बता दीजिए बस। बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, उसमें ये एक मैनिफेस्टो था। अब फिर 4 दिन पहले सेम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं कि हम दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस सेवा लॉन्च करेंगे। 2020 में भी सेम बात कही, अब भी सेम बात करें। क्या स्टूडेंट जनता जब भूल जाती है तो क्या करें? जब वही एक चीज बताओ 2 बार बता दो तो उसमें आसान रहता है। यही समस्या है सर, पहले जो वादा करा वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। 2025 में अब सेम वादा लेकर आए हैं, सोचते हैं जनता बेवकूफ है, पर जनता अब की बार बदला लेगी और इनको सामना करना पड़ेगा। देखिए आप बार बार हटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको जो मैं कह रहा हूँ जनता यहाँ से शुरू करो जहाँ से छोड़ा इन्होंने कांग्रेस ने, बड़े भाई ने। तो मैं बताना चाह, मैं दिल्ली आया हूं अगर समर्थन करने के लिए तो ये बताऊंगा ना कि बीजेपी कितनी बड़ी पाखंडी है। और कांग्रेस आज आज आम आदमी पार्टी चुनाव कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है चुनाव। अच्छा इंडिया गठबंधन है कहाँ ये बताओ मुझे। आज जहां आप देख रहे हैं वहां इंडिया गठबंधन ही तो चुनाव जीत रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते थे, इसलिए हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया। अब आप समझ लीजिए, आपकी ये स्थिति। रुकिए, पहले बताने दीजिए इनको क्या है ये। आप जीत सकते नहीं थे इसलिए वहीं खड़े रहिए। इनका अपनी अभी पक्ष रखा है। 2000 अभी का चुनाव बता रहा हूं इनको मैं। NSUI जो कांग्रेस का एक विंग है, 7 साल से ABVP जो की बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, अनऑफिशियल, पर जाकर वहीं बीजेपी में मिलते हैं। 7 साल के बाद ABVP को वहां NSUI ने हरा के दिया है अध्यक्ष का पद, जो अभी तक नहीं हराया था। वहां आपका सपा का भी संस्था है जो कि स्टूडेंट विंग है, उन्होंने हमारा साथ दिया नहीं दिया इस बात को हम बात पर आराम से चर्चा करेंगे, पर वहां ABVP को हराया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पाखंड है। अभी आपने देखा किस तरह से कुंभ में माननीय वहां के मुख्यमंत्री जी ने कहा हम कुंभ में कैबिनेट की बैठक करेंगे, वहां से एक निर्णय देंगे। अरे 8 साल तुम निर्णय नहीं कर पाए थे, कुंभ का इंतजार कर रहे थे, 8 साल तक बेवकूफ बना रहे थे, कोई निर्णय नहीं दे पाए थे। अब कुंभ में बैठक करके आप कैबिनेट की कह रहे हो बेवकूफ बनाते हो। कुंभ को भी आप राजनीति का अड्डा बनाना चाहते हो। हमने भी कुंभ कराया था, हमारे समय में भी हुआ था। आज देखिए तमाम ऐसे समाचार चैनलों से देखिए वहां के जो महंत है वो तारीफ कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने। राइट जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए आपने कुंभ कराया था, हम स्वागत करते हैं। मतलब ये तय हो चुका है कि समाजवादी पार्टी का दिल्ली के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलिए, वो वहां बोल रहा तो आपको जवाब तो वहां देना पड़ेगा। नहीं लेना देना है क्यों नहीं। पीछे के दरवाजे से कांग्रेस पार्टी का सफाया करते हुए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मिल्कीपुर का भी तो अभी विधानसभा चुनाव हो रहे ना, वहां पर पता चल जाएगा इनको। 9 में से 7 सीटें गवा दी थी अभी उपचुनाव में, और बहुत दम भर रहे थे कि अयोध्या का राजा भगवान राम का अपमान कर रहे थे, सनातन का अपमान कर रहे थे। वापस अब महाकुंभ में अपमान कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है। महाकुंभ के अंदर योगी आदित्यनाथ का अपमान। उत्तर प्रदेश में आप नहीं अब आ पाओगे, हमने उत्तर प्रदेश में आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटों में सफाया हो गया। अब मिल्कीपुर में दूध का दूध, पानी का पानी। वो आम आदमी पार्टी मुझसे कह रही है कि आप प्रतीक जी आज डिबेट में समय वेस्ट कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने मेरे तरफ इशारा किया और कहा कि आप डिबेट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो लड़ाई की बात मुद्दे की होनी चाहिए वो मुद्दे की बात नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी और उसमें जाते हैं तो मैं जाता इसलिए कि इनको मौका देता हूं बार बार जी। ये वो घूम फिर के दिल्ली पे नहीं आते, वो उधर चले जाते हैं जी। प्रतीक जी भारतीय जनता पार्टी वाले तो ऐसे उछल रहे हैं कि जैसे कि लग रहा है कि लड़ाई लड़ रही है। अरे चुनाव लड़नी है भाई, नीतियों से लड़नी है। ये एक पानी का बोतल है प्रतीक जी, एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी का है, इसी से मिलता जुलता आप हजारों नाम आपको मिल जाएंगे, इसी कलर से मिलता जुलता। किस कंपनी का है? जो बेहतर बनाने वाला होगा, जो इसको टक्कर देता है ना, कलर छोड़ देके अलग कलर, अपनी अलग पहचान और अपना अलग तरीके से मार्केटिंग करके आता है। ये नकलची है लोग, ये हमारी योजनाओं को चुराने वाले नकलची है लोग। राइट मैं समझ गया। कुंभ में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आजम खान चच्चा को उन्होंने अपना इंचार्ज बनाया था, किस तरीके कैसी व्यवस्था की थी वो तो खैर कहने वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज है कि ये केवल इन दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए आए हुए हैं दिल्ली में। तीसरी बात यह है कि बार बार ये कहते हैं कि हमने
जो बीपीएल लोग हैं उनके लिए काम किया। आप बताइए भैया कि ऑटो ड्राइवर के लिए आप वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात किए थे, आपने बनाया? नहीं बनाया। स्ट्रीट वेंडर के लिए काम करने के लिए कहा था, आपने किया कि नहीं किया? नहीं किया। मोदी जी ने 2 लाख स्ट्रीट वेंडर को फाइनेंशियल हेल्प दिया। हम लोग 2500 रुपया हर बार महिलाओं को देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे महिलाओं को, जो केजी से लेके पीजी तक शिक्षा देंगे, जो कि स्कूल में घोटाला करके बैठे। लेकिन 2 काम में, लेकिन 2 काम में इन्होंने, की बात कर रहे हैं। अरे साहब, फिर इससे पहले दे चुके हैं ये 450 में, लोगों ने 2.5 देखा। लाख रुपए, लोग 2.5 ढूंढ लाख रहे हैं रुपए आपको, दिया कि नहीं लोग दिया, खोज रहे हैं। प्रतीक जी देखिए, मैं दिल्ली की वोटर हूँ। दिल्ली के वोटर होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिन वादों को करके आए थे कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्होंने दिल्ली में किया है। और ये बात दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अभी चाहे कितनी ही रेवड़ियां बांटे या पूरा गुड़ लुटा दे, अब दिल्ली की जनता अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है। अभी तो ये बता दें कि पहले तो दिल्ली का बजट ही डिफिसिट चल रहा है। पंजाब में भी जो इन्होंने स्कीम्स अनाउंस की थी, केंद्र से पैसा मांग रहे थे, वहां पे जो झूठा झांसा दिया था, पहले उसको पूरा कर दे। अगले 5 साल इनको नहीं मिलने वाले हैं, सीधी बात तय है। राइट।